नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क में। और सच न्यूज नेटवर्क के खास बातचीत के इस एपिसोड के अंदर फिलहाल आज हमारे साथ जगदीप सिंह जी हैं। आम आदमी पार्टी से सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं ग्रो कर रही थी, लेकिन अचानक से जैसे ही हर्षदेव जी गए हैं, एक बड़ा झटका जो है आम आदमी पार्टी को लगा है। पहले उनके ऑफिस को लेकर काफी सारी बातें चल रही थी, और अभी एक और बड़ा झटका जो अभी मैंने आपको बताया कि हर्षदेव जी जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन जो है वो छोड़ चुके हैं, और कई अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू आ रहे हैं। सर्वप्रथम आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। पहली तो बात ये है कि आपने ये कहा कि आम आदमी पार्टी को झटके लगे या लीडर्स चले गए, तो मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी वो सियासी जमात है जिसकी कोख से सैकड़ों ऐसे नेता पैदा हुए जिनका कोई सियासी करियर नहीं था। मसलन लाभ सिंह। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो बड़े बड़े अगर चेहरों की बात करें, अमित देखिए हमारे लिए जो थे ज्यादा, अगर हम बात करें जो सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं आम आदमी नहीं मोनी जी, देखिए सीनियरिटी वाली उसी बात पे आ रहा हूँ ना। यू हैव टू गेट इट अकॉर्डिंगली कि व्हाट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी वी पीपल हैव। मैंने लाभ सिंह वोके का नाम लिया, जीवन जोत कौर का नाम लिया, ऐसे दर्जनों उदाहरण है। जो 92 विधायक हमारे जो चुनकर गए 90 से अधिक, उसमें से 80 से करीब तो ऐसे थे जो पहली बार विधानसभा की सीढ़ियां चढ़े। तो हमारी पार्टी वो पार्टी है जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व आम आदमी के द्वारा करवाती है। तो किसी एक नेता के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी जो चले हुए कारतूस होते हैं उनको जनता बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देती है। और मैं किसी का नाम लिए बिना ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग जनता जिनको नकार चुकी हो, या जनता में जो लोग पहले से ही जिनके बारे में जनता बहुत बारीकी से जानती हो, तो जनता भी चाहती है कि कुछ नई चेंज हो, नए चेहरे आए जिनका एक अलग विजन हो, लीग से हटकर काम करे, जनता की रहनुमाई जो है ईमानदारी से करे। दूसरी बात, हर्षदेव जी के साथ हमारा एक बड़ा अच्छा जो है रिश्ता रहा पार्टी का, और अच्छे देता अभी तो देखिए, जब वो छोड़ के चले गए तो रहने का तो मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो एक अच्छे नेता है। हम उनके बढ़िया भविष्य की, राजनीतिक भविष्य की कामना भी करते हैं। अब क्या व्यक्तिगत कारण रहे, क्या व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति उस तरीके का आरोप लगाता है, तो हमने उसे सिरे से खारिज किया है। पार्टी का एक हमारा, मैं बताऊं आपको, एक नैतिक दृष्टिकोण भी रहा है। हम मर्यादा में रहने वाले लोग हैं। इस तरीके की नाहक की बयानबाजी हमने कभी नहीं की। अब कोई व्यक्ति, जैसे आप अमित कपूर का नाम ले रहे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर क्या कहता है हर्षदेव के मुतालिक, या हर्षदेव उनको क्या कहते हैं, उन्होंने भी, मैंने सुना जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, वो भी मुझे लगता है एक नेता को नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो उन दो लोगों की बात है, वो क्या एक दूसरे के प्रति कहते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर जाने और देखे। पार्टी का सिर्फ इतना कहना है, उनके साथ जितना वक्त रहा बहुत अच्छा रहा। उनके जाने के बाद पार्टी उनके अच्छे भविष्य की कामना करती है। रही बात हमें राजनीतिक तौर पर, मैं फिर से कहूंगा, इससे एक बड़ा बूस्ट मिला है उन लोगों को जिनका कोई बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर नहीं, या जिनके नाम के साथ पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक नहीं लगा। क्योंकि देखिए जन्म के साथ तो कोई लीडर नहीं बनता ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में हैं जिनके पास बेशुमार किस्म का जो है वो अनुभव है अपनी अपनी फील्ड का। उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है, उनकी नीयत बड़ी साफ है, वो कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, तो उन लोगों को तो और बूस्ट मिला, मैं कहूंगा। लोगों का तो ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी गरीब पार्टी है, आम आदमी पार्टी के पास उतना पैसा नहीं है कि जो अपने ऑफिस का रेंट तक दे सके, अपने ऑफिस को ही चला सके। तो कैसे वो आम आदमी पार्टी तो जम्मू कश्मीर में वो खत्म ही हो चुकी है, ये लोगों का कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सही बात है। आर्थिक तौर पर ये इसकी तो तारीफ होनी चाहिए जनाब। हम वो पार्टी है जिसने, आज हमारी 2 प्रदेशों में सरकार है, तीसरे में हमारे विधायक है, और कई जगहों पर हमारे पार्षद है। हमने कभी भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जिसके पास आज कितना पैसा है खुद पार्टी को भी नहीं पता। आज इनके दफ्तर जो आप देखिए, जिलों के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, निवासों के अंदर बन गए। हम वो पार्टी हैं जो जनता का पैसा, सरकार का पैसा, उसका दुरुपयोग नहीं करते। जब हमें जरूरत होती है तो हमारे ही लोग जो है वो मिलजुल कर, और इसमें हम फख्र महसूस करते हैं। तो अगर ये कोई कहे कि जी गरीब पार्टी है, मैं तो कहता हूँ ये हमारे लिए फख्र की बात है। हम बेईमान तो नहीं है, हमने अपना जमीर तो नहीं बेचा, हमने कोई सरकारी पैसे का दोहन तो नहीं किया। पहली तो ये बात। दूसरी बात, जहां तक दफ्तर का सवाल है, मैं फिर से कहूंगा, इस तरीके के जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें हर्ट करती हैं, हम उससे आहत हैं।
हम लोगों में ऐसे बड़े लोग हैं जो अपना पूरा करियर छोड़कर आ गए। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई पत्रकार था, वो छोड़कर आ गए। तो अब उसके बाद भी अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो चाहते हैं अच्छे से काम करना। तो मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि ऑफिस हम चेंज कर रहे थे क्योंकि वहां पर उतना स्पेस नहीं था जितने लोग हमारे पास रोज आते हैं। तो उस चीज को, उस हमारी पलायन को कोई कैसे बताता है, तो ये उसे सोचना होगा। जी, लास्ट में सर जाते जाते एक सवाल रहेगा। फिलहाल 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है। पहले ही आम आदमी के रसोई पे हमला, इतनी ज्यादा महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहीं दूसरी तरफ घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अब जिनके घर बचे हैं उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स की तरफ से जो है वो बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड रखती है? प्रॉपर्टी टैक्स पर हम पुरजोर ढंग से न केवल इसकी निंदा करते हैं लेकिन बड़े स्पष्ट शब्दों में ये भी कहेंगे कि आम आदमी पार्टी कम से कम इस वक्त में इस तरीके के तुगलकी फरमान के हित में बिल्कुल नहीं है। कर वसूलने का मतलब लोगों की चमड़ी छीलना नहीं होता, जो सरकार कर रही है, लिहाजा हम इसकी कड़ी मरम्मत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी खास बातचीत में आम आदमी पार्टी से सीनियर स्पोक्सपर्सन जगदीप सिंह जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है सीधा गरीब आदमी को, आम आदमी को जो है वो शिकार बनाया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगना नहीं चाहिए। और आपका क्या कुछ कहना है? क्या लगता है आपको ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल से जो लगने जा रहा है, इसके ऊपर आप कैसे देखते हैं इसको? क्या वाकई में जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगना चाहिए? क्या ये सही फैसला है? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नमस्कार।